सोनाली फोगाट की डेथ का मामला बिल्कुल पलटता नजर आ रहा है। कल तक जिस मौत को हार्ट अटैक कहा जा रहा था वो आज मर्डर नजर आ रही है। सोनाली फोगाट के परिवार ने सोनाली फोगाट की पर्सनल लाइफ को लेकर जो खुलासे किए हैं उससे अब ये एंगल जो है हार्ट अटैक का नहीं बल्कि मर्डर का होता नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में एक शख्स को गोवा पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई, लेकिन डेथ के बाद सोनाली की फैमिली सामने आई। उन्होंने कहा कि ये डेथ नहीं है, सोनाली तो परफेक्टली फाइन थी। सोनाली के साथ कुछ लोग हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। और आज सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने कहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या का जिम्मेदार उसी का पीए सुधीर सांगवान है। सुधीर सांगवान ही वो शख्स था जो सोनाली के साथ गोवा में था और सोनाली की डेथ की जानकारी सुधीर ने ही सोनाली की फैमिली को दी। फैमिली ने जब बाद में सुधीर से और डिटेल्स जानने के लिए कॉल किया तो सुधीर ने परिवार का फोन उठाना ही बंद कर दिया। सोनाली के परिवार की तरफ से 50 फोन सुधीर को गए होंगे लेकिन उसने फोन नहीं उठाए, जिसके बाद सोनाली की फैमिली गोवा पहुंची और वहां पहुंचते ही सोनाली के परिवार ने सुधीर सांगवान पर मर्डर का इल्जाम लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। अब इस एफआईआर की डिटेल्स सामने आई है और इस एफआईआर की डिटेल्स से बहुत ही चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। इस एफआईआर में ये तक कहा गया है कि 3 साल पहले सुधीर सांगवान जो कि सोनाली का पीए है, उसने सोनाली को नशीली दवा देकर सोनाली का रेप किया और उसका वीडियो बना दिया और इस वीडियो के बेसिस पर वो सोनाली को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। सोनाली के एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, लॉकर्स, बंगले की चाबी, कार की चाबी, ये सारी चीजें सुधीर के पास ही रहा करती थी। रिंकू ढाका ने अपनी एफआईआर में ये भी बताया कि 2021 में सोनाली के घर पर चोरी हो गई थी और बाद में पता चला कि ये चोरी सुधीर ने ही करवाई थी, क्योंकि उनके घर में जो कुक था, जो नौकर था, वो सुधीर के जरिए था और उसी ने ये चोरी की थी। इतना ही नहीं, सोनाली ने अपनी डेथ से एक दिन पहले परिवार को 4-5 फ़ोन किए, नॉर्मल कॉल्स थे ये। उसके बाद एक व्हाट्सएप कॉल किया और इस व्हाट्सएप कॉल पर सोनाली ने परिवार को कहा कि उन्हें सुधीर ने कोई खीर दी खाने की और उसके बाद उनके हाथ पैर में कपकपी होने लगी और उन्हें अजीब फील होने लगा। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो साजिश है। इसके बारे में सोनाली ने परिवार को ज़्यादा खुलकर नहीं बताया क्योंकि कॉल पर पीछे से सुधीर की आवाज़ आ रही थी और सोनाली ने परिवार वालों को ये कह दिया कि मैं बस कुछ ही दिनों में घर आ रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सुधीर सोनाली की उस वीडियो के जरिए सोनाली को बार बार ब्लैकमेल करता था और इस वीडियो के नाम पर कई बार उसने सोनाली का रेप भी किया और इस वीडियो के दम पर वो सोनाली को ये तक धमकी देता था कि तेरा राजनीतिक और एक्टिंग करियर तबाह कर दूंगा। परिवार ने ये भी बताया कि सुधीर ने उन्हें झूठ बोला था कि गोवा में शूटिंग है। गोवा में कोई शूटिंग नहीं चल रही थी। शायद सुधीर गोवा में सोनाली को मारने और हत्या करने की साजिश से ही लेकर गया था। परिवार का दावा है कि सुधीर ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर सोनाली की हत्या की है। उसकी साजिश गोवा में ही रची गई और उसकी हत्या करके इसको हार्ट अटैक का एंगल देने की कोशिश की है, क्योंकि सोनाली ने फ़ोन पर यह बात कही थी कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, सुधीर और सुखविंदर मिलकर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे खाने में कुछ मिलाया गया है। और अगले दिन परिवार वालों को डायरेक्ट सोनाली की डेथ की खबर दी गई, कहा गया कि यह हार्ट अटैक है और उसके बाद सुधीर ने परिवार वालों के फ़ोन्स उठाने बंद कर दिए। अब ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुधीर को गोवा पुलिस ने डिटेन कर लिया है। सुधीर से पूछताछ की जा रही है लेकिन वो बार बार अपना बयान पलट रहा है, वो खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। साथ ही परिवार के गोवा पहुंचने से पहले सुधीर ने सारे एविडेंसेस को हटाने की कोशिश की है। सोनाली के लैपटॉप्स, फोन्स या पेन ड्राइव्स, जो कुछ भी उनका डेटा था वो सुधीर ने गायब करवा दिया है।